आज एक इंग्लिश के न्यूज़पेपर में खबर आई है कि एक 85 ईयर की बेड रिडन लेडी को अपने मेंटेनेंस के लिए अपने हस्बैंड और अपने बेटे से के खिलाफ केस लड़ना पड़ रहा है। और ये केस कई सालों से चल रहा है, 4-5 साल हो गए हैं। कोर्ट के ऑर्डर आते हैं लेकिन कोर्ट के ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होते, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे। एग्जीक्यूशन के लिए फिर उनको कोर्ट में जाना पड़ता है। तो 2 बार हाई कोर्ट में जा चुकी है। लेटेस्ट अभी हाई कोर्ट से ऑर्डर इशू हुआ है कि लोअर कोर्ट को उसका फैसला जल्दी से करना चाहिए। मेरा इस इंसिडेंट का जो पर्पज़ ये है कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, खासकर वो लोग जो थोड़े कमज़ोर हो गए हैं, एज्ड हो गए हैं, बेड रिडन हो गए हैं या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, लेडीज़ हैं, उनका समाज में काफ़ी बुरा हाल है। ये लोग मेंटेनेंस के लिए ठीक है, लॉ बने हुए हैं मेंटेनेंस के लिए, ये अपनी पिटीशन डालते हैं, प्ली डालते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी जाती है, कोर्ट्स में भी चली जाती है, लेकिन उनको टाइम पे रिलीफ नहीं मिलता क्योंकि मेंटेनेंस के लिए पैसा रोज़ चाहिए होता है। और आप इस मेंटेनेंस के केस को अगर 4-4, 5-5 साल, 6-6 साल लगाओगे और एडवोकेट्स की फ़ीस भी होती है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए कौन है जो हमारे इन सीनियर सिटीजन्स की देखभाल कर रहा है। एक बहुत छोटी सी घटना है, कल की है, कि जिसमें सीनियर सिटीजन्स ने अपनी मंथली मीटिंग के लिए एक कम्युनिटी सेंटर बुक करवाया था मार्च में, विद दी होप कि वो 28 अप्रैल को अपना एक मीटिंग कर सकेंगे। लेकिन 23 अप्रैल को उनकी जो बुकिंग है वो कैंसिल कर दी गई विदाउट एनी असाइनिंग एनी रीज़न। और गवर्नमेंट के जो सिस्टम है उनका एटीट्यूड ये रहता है कि वो आसानी से रिप्लाई भी नहीं करते। तो अब वो बीच में सूप में है कि क्या करेंगे। वो मीटिंग उनकी ख़त्म हो गई। उन्होंने कल इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेंट की है, जो भी फॉरवर्ड होते संपर्क तक पहुंच गई है, लेकिन रिलीफ कोई नहीं मिला। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारी जो सरकार है, हमारे जो इलेक्शन में जो काम हो रहा है, एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ में 92,000 सीनियर सिटीजन्स हैं। ये अंदाज़ा है, लेकिन मुझे लगता है इससे भी कहीं ज़्यादा होंगे। हमारी पॉपुलेशन का 7-8% जो है वो सीनियर सिटीजन्स है। एक बहुत बड़ा वोट बैंक है ये। लेकिन हमारे जो भी पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी के जो लोग हैं, सीनियर सिटीजन के लिए क्या कर रही हैं। सीनियर सिटीजन की बहुत सारी प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक में प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल्स के अंदर उनकी प्रॉब्लम्स हैं। उनका जो टाइमली उनके जो एक्शन है, उन्होंने बिल की पेमेंट करनी है, उनको बैंकिंग की ट्रांजेक्शन्स करनी है। बहुत सारे रिटायर्ड लोग हैं, उनको पैसे बैंक से लेके आना पड़ता है। बैंकिंग में प्रोविज़न है कि 75 ईयर्स के ज़्यादा के लोग हैं उनको बैंक घर में सर्विस दोगा, लेकिन आज तक कभी देखा गया है। तो मैं ये सीनियर सिटीजन्स को भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनके पास आते हैं तो उनसे पूछें कि वो उनके लिए क्या कर रहे हैं। और मैं ये कैंडिडेट्स को भी, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हमारे इलेक्शन में फ्री में आए हुए हैं, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि वो सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स की जो आबादी है वो इंक्रीज़ हो रही है, थैंक्स टू दी बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, बेटर एमेनिटीज़। लोग कमाते हैं तो उनका सेहत अच्छी रहती है, तो उसके कारण उनकी जो एज है, जो एवरेज एज है, वो इंक्रीज हो रही है और आगे सीनियर सिटीजन्स बड़े ही बढ़ेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम उसके लिए? तो हम सरकार की तरफ हमें देखना होता है कि सरकार क्या कर रही है हमारे लिए। तो इलेक्शन एक ऐसा वक्त होता है कि जहाँ पे बहुत सारे, मैं ये कह रहा हूँ कि आसमान से तारे तोड़ के लाने की बहुत सारे प्रॉमिस किए जाते हैं। तो क्या इन सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ प्रॉमिस किए जाएंगे? और पीछे जो पॉलिसीज़ हुई हैं, जो पीछे जो प्रोविजंस हुए हैं, डिपार्टमेंट बने हुए हैं, एम्पावरमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन्स है, उसके लिए क्या किया जा रहा है? तो ये सीनियर सिटीजन्स भी और जो हमारे इलेक्शन के जो लोग हैं, और मैं सेकेंड इनिंग की तरफ से ये आह्वान करता हूँ कि सब सीनियर सिटीजन अपना वोट डालने जाएं।
और 85 से अब के या कुछ टाइप के जो लोग हैं वो अपना वोट जो है कैसे भी इलेक्शन कमीशन की गाड़ियों में और में किसी में भी अगर कोई दिक्कत है तो हमें भी अप्रोच कर सकता है। तो कोशिश करें कि वो वोट ज़रूर डालने जाएं और अपनी पसंद का कैंडिडेट चुनें और सीनियर सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें। थैंक यू वेरी मच।